नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, सच कहूं तो वो बहुत ही अविश्वसनीय रूप से विचित्र है। और ये दो पूरी तरह से अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक पल में आप इंटरनेशनल क्राइम और जासूसी की गहरी डार्क दुनिया में होते हैं, और अगले ही पल आप सीधे एक घरेलू रसोई में पहुंच जाते हैं। यह अपने आप में एक ऐसा हैरान कर देने वाला अनुभव है जिसे आपको खुद देखना होगा। तो आज का एजेंडा कुछ इस तरह से है। पहला, ऑपरेशन धुरंधर। दूसरा, द ल्यारी गैंग वॉर्स। तीसरा, फेक करेंसी और आतंकवाद। चौथा, रहमान का पतन। पांचवां, शारजाह की ओर एक अचानक बदलाव। और छठा, डिस्काउंट डील्स और रेसिपीज। हम शुरुआत करेंगे हाई स्टेक्स इंटरनेशनल जासूसी और ऑपरेशन धुरंधर से, और फिर पता नहीं कैसे एक बहुत ही अजीब मोड़ लेते हुए शारजाह के एक डिस्काउंट स्टोर से होते हुए एक मछली की रेसिपी पर अपना एक्सप्लेनर खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें गोता लगाते हैं। ये मटेरियल दो एकदम विपरीत पहलुओं को दिखाता है। पार्ट 1 में आपको मिलेगी जियोपॉलिटिक्स, अंडरकवर जासूसी और भारी खून खराबे वाली एक सीरियस थ्रिलर। और फिर बिल्कुल अचानक पार्ट 2 एक शांतिपूर्ण घरेलू व्लॉग में बदल जाता है, जहां एक महिला के रोजमर्रा के जीवन और ग्रोसरी की शॉपिंग पर चर्चा हो रही है। मतलब एकदम से जज्बात बदल जाते हैं। सेक्शन 1, ऑपरेशन धुरंधर, इन्फिल्ट्रेटिंग द कोर। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है एक बहुत ही तनावपूर्ण सिचुएशन से। कंधार में एक अपहृत विमान के यात्रियों को बचाने की बातचीत जब फेल होने लगती है, तो भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो आतंकवाद की जड़ों को काटने के लिए पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में एक डीप कवर ऑपरेशन लॉन्च करता है, और इसी मिशन का नाम है ऑपरेशन धुरंधर। अब कराची के ल्यारी इलाके के इन मेन प्लेयर्स को देखते हैं, जिनके इर्द गिर्द ये कहानी बुनी गई है। रहमान बलोच, जो एक पावरफुल गैंग लीडर है, उसके खूंखार विरोधी बाबू डकैत और अरशद पप्पू लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से हैं एसपी चौधरी असलम, और इन सब के बीच फंसा है हमारा अंडरकवर एजेंट हमजा अली मजारी। यहाँ मैं बस ये साफ कर दूं कि हम सिर्फ सोर्स में दी गई कहानी का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, बिना किसी पॉलिटिकल साइड के। सेक्शन 2, द ल्यारी गैंग वॉर्स, ब्लड एंड पॉलिटिक्स। ये पूरा हिस्सा खून और लोकल पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। तो अंडरकवर एजेंट हमजा को रहमान की गैंग में घुसपैठ करनी होती है, और उसे ये मौका तब मिलता है जब वो एक भयंकर गोलीबारी के बीच रहमान बलोच के बेटे फैजल की जान बचाता है। सोचिए, बस एक यही कदम हमजा को तुरंत इस खतरनाक दुनिया के भीतर एक भरोसेमंद जगह दिला देता है। अब इस कोट को देखिए, यह इस पूरी कहानी के जियोपॉलिटिकल दाव को एकदम साफ कर देता है। जो ल्यारी पर कब्जा करता है वो कराची पर कब्जा करता है, और जो कराची पर कब्जा करता है वो पाकिस्तान पर कब्जा करता है। मतलब समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ कुछ गुंडों की लड़ाई नहीं है। सोर्स के अनुसार ये पूरे देश की सत्ता को कंट्रोल करने की चाबी है। सेक्शन 3, फेक करेंसी एंड टेररिज्म, द ग्लोबल नेटवर्क। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कहानी लोकल गैंग्स के झगड़ों से निकलकर सीधे इंटरनेशनल टेरर फंडिंग के विशाल नेटवर्क की तरफ मुड़ जाती है। जाली करेंसी यानी फेक नोट्स वो मेन सोर्स है जिससे इस पूरे काले कारोबार को ऑक्सीजन मिल रही है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि ये जटिल इंटरनेशनल सप्लाई चेन असल में काम कैसे करती है। कराची इस जाली करेंसी का स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां से ये कतर पहुंचता है, कतर से ट्रांजिट होकर नेपाल जाता है, और फिर वहां से बॉर्डर पार कराकर भारत के उत्तर प्रदेश लाया जाता है। फिर यूपी से इस नकली कैश को पूरे देश में बांटा जाता है। ये एक बेहद खतरनाक और वेल ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक नेटवर्क है। अब इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं, जो फिल्म में दिखाए गए 26/11 हमलों की प्लानिंग को दिखाती है। 2005 में जाली नोट छापने वाली प्लेट्स हासिल की जाती हैं। फिर 3 अक्टूबर को कराची बंदरगाह से आतंकवादियों का एक ग्रुप निकलता है, और अंततः 26 नवंबर को मुंबई में उन भयानक हमलों को अंजाम दिया जाता है। सेक्शन 4, द फॉल ऑफ रहमान, अ डेडली इनकाउंटर। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे जैसे रहमान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, वो सिर्फ एक गैंग लीडर बनकर नहीं रहना चाहता। वो पॉलिटिकल पावर के लिए पाकिस्तान अवामी पार्टी से हाथ मिला लेता है। लेकिन सच कहूं तो सियासत के इस खेल में उतरना ही उसके लिए सबसे घातक साबित होता है। ये रहमान के अंतिम दिनों का तेज घटनाक्रम है। 1997 में वो पुलिस एनकाउंटर से बच निकलता है। इलेक्शन के बाद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वो पीपल्स अमन कमेटी बनाता है, लेकिन फाइनली 9 अगस्त को
हथियारों की एक डिलीवरी के दौरान एसपी असलम की टीम के साथ हुई क्रॉसफायर में रहमान मारा जाता है और इसी के साथ एक स्वयंभू बादशाह का हिंसक अंत हो जाता है। सेक्शन 5 अ सडन शिफ्ट टू शारजा द टोनल पिवट। और अब इस सोर्स मटेरियल में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी। हम इंटरनेशनल आतंकवाद की इस डार्क दुनिया से निकलकर सीधे पहुंच जाते हैं शारजा। सीरियसली। तो चलिए उसी एनालिटिकल टोन के साथ अब हम एक डेली व्लॉग के डायनामिक्स को समझते हैं। इंटरनेशनल आतंकवाद से लेकर नाश्ते के लिए अंडे उबालने तक, है ना शॉकिंग। व्लॉगर कैमरा पर अपनी सुबह की दिनचर्या शेयर कर रही है। वो पाकिस्तान में अपनी माँ को याद करके थोड़ी इमोशनल होती है और फिर बहुत डिटेल में बताती है कि कैसे उसके बच्चे सुबह पराठे खाने में नखरे करते हैं, इसलिए वो उनके लिए बस उबले हुए या हाफ फ्राई अंडे बनाती है। एकदम अलग दुनिया। सेक्शन 6 डिस्काउंट डील्स एंड रेसिपीज द इकोनॉमिक्स ऑफ विनिंग टेल ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नए इकोनॉमिक लैंडस्केप की ओर। हमारी व्लॉगर विनिंग टेल ट्रेडिंग नाम के एक लोकल डिस्काउंट स्टोर पर पहुंचती है और जिस तरह हमने जासूसी नेटवर्क की सप्लाई चेन को समझा था ना, आइए उसी फोकस के साथ इस बाजार के शानदार डिस्काउंट्स का विश्लेषण करें। अब इस स्लाइड के बारे में जो वास्तविक रूप से दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ लिखा ये नंबर 5 कोई सीक्रेट कोड या टेरर फंडिंग का आंकड़ा नहीं है। ये बस 5 दिरहम है और ये उस शावर जेल की कीमत है जिसे ब्लॉगर ने स्टोर में देखा था। मतलब हथियारों के करोड़ों के सौदों से लेकर 5 दिरहम के बाथ प्रोडक्ट तक का सफर, ये इस सोर्स मटेरियल की सबसे बड़ी विडंबना है। चलिए शारजाह मार्केट में खोजी गई चीजों की लिस्ट देखते हैं। 35 दिरहम में 18 पीस का डिनर सेट, 45 दिरहम में एक एयर फ्रायर, 15 दिरहम के जूस डिस्पेंसर और ध्यान दीजिए लिपस्टिक सिर्फ 2 दिरहम में और व्हाइटनिंग सोप मात्र 1 दिरहम में। रोजमर्रा की इन छोटी चीजों का ये अति विशिष्ट विवरण पार्ट 1 की भारी भरकम जियोपॉलिटिक्स के एकदम विपरीत है। और फिर इस सोर्स मटेरियल का समापन होता है लाहौरी फिलेट फिश की एक रेसिपी के साथ। आइए इसके स्टेप्स को भी डिकोड करें। स्टेप 1 मछली को नींबू, नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैरिनेट किया जाता है। स्टेप 2 सूखे मसाले और रंग मिलाया जाता है। स्टेप 3 बेसन और कसूरी मेथी का कोट चढ़ाया जाता है और फाइनली कुरकुरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है। देखा जाए तो एक सफल जासूसी मिशन की तरह इस रेसिपी का भी अपना एक एकदम सटीक प्रोसेस है, जो अंत में हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे उकसाने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक हिंसक जासूसी थ्रिलर को एक शांत घरेलू कुकिंग ब्लॉग के साथ आखिर जोड़ा ही क्यों गया? क्या ये डिजिटल दुनिया के एल्गोरिदम की कोई गड़बड़ी है जो बिना सोचे समझे चीजों को जोड़ देती है, या शायद इंटरनेट युग का कोई अजीबोगरीब आर्टिस्टिक प्रयोग? जो भी हो, ये एक ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन है जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।